Hello students, welcome in accountancy video, and in last video we studied the chapter number 1 not for profit organization, and topic was income and expenditure account. What are its meaning, its features, and after that how it is differentiate between receipts and payment account. And in last we studied the what are the differences between income and expenditure account and profit and loss account. So today, first of all, we discuss format of income and expenditure account. So start our topic, format of income and expenditure account. You know that the income and expenditure account is a nominal account. So we follow the rule of nominal account, debit all the expenses and credit all the income. So income and expenditure account for the year ended, for current year के लिए prepare किया जाता है. That's why here written for the year ended. Debit side expenditure and amount, and credit side income and amount. And we remember, we always record current year expenditure and income and only revenue nature items recorded in it. There are two conditions. Number one, current year expenses and income, and second is only revenue nature items are recorded in this account. So we know that the income and expenditure account has no balance. इसका कोई opening और balance नहीं होता. So let's start with the expenditure. जितने भी revenue nature के expenses होंगे we will debit it in expenditure side, and which are the revenue nature's income that are recorded in credit side. To charity, to tournament expenses. अगर ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस तभी होगा जब कोई स्पेशल टूर्नामेंट फंड नहीं दे रखा होगा. सैलरी एंड वेजेस, कंज्यूमेबल्स गुड्स, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, पोस्टेज स्टैम्प्स, कोरियर चार्जेस, टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एडवर्टाइजिंग, सन्ड्री और मिसलिनियस एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, अपकीप ऑफ फील्ड एंड पवेलियन, ग्रास सीड्स एक्सेट्रा. डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट डिस्ट्रॉय. हमने यहाँ पर फिक्स एसेट्स का ओनली डेप्रिसिएशन ही रिकॉर्ड करना है, उसका सेल और परचेज नहीं रिकॉर्ड होगा. और जो एसेट्स हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मे बी बर्न बाय फायर, मे बी लॉस बाय फायर, मे बी थेफ्ट बाय लॉस बाय थेफ्ट, वी रिकॉर्ड हेयर. एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट. अगर हमारे को कोई फिक्स एसेट सेल और परचेज करने पर लॉस हो रहा है तो वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे. सेकंड, नेक्स्ट है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट को भी सेल करने पर लॉस हो रहा है तो वो भी रिकॉर्ड होगा. इंश्योरेंस प्रीमियम, जर्नल एक्सपेंसेस एंड चैरिटी शो एक्सपेंसेस. चैरिटीज़, ये हमें जहाँ हम चैरिटी पे करते हैं, एंड हेयर चैरिटी शो. एंड चैरिटी शो से रिलेटेड अगर कोई रिसीट्स होगी तो वो इसमें से माइनस हो जाएगी. नेक्स्ट, टू कन्वेंस और ट्रैवलिंग चार्जेस एक्सपेंसेस. In income side, we record by interest on journal fund investment. ध्यान रखना, जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट होगा वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होगा. टू फीस, बाय फीस और प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट. अगर हमारे को एंटरटेनमेंट से कोई फीस रिसीव होती है, देन सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस. बाय इंटरेस्ट या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट से इनकम हो सकती है. मिसलिनियस रिसीट्स, लॉकर रेंट, हॉल रेंट, हायर ऑफ ग्राउंड फॉर मैरिज, जर्नल डोनेशन, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल, ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड मैगजीन और पीरियोडिकल्स, वेस्ट पेपर, स्क्रैप. जितनी भी इनकम होंगी वो हमने यहाँ रिकॉर्ड करनी है, लेकिन वो इनकम रेवेन्यू नेचर की होनी चाहिए. ये सारी इनकम रेवेन्यू नेचर की है. नेक्स्ट है बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स. एसेट्स को सेल करने पर अगर लॉस होता है तो एक्सपेंडिचर लॉस को डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं और प्रॉफिट होने पर क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं. बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स इन एड. अगर गवर्नमेंट कोई ग्रांट देती है वो भी रिक्योरिंग नेचर की. एंड सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट. बाय सेल ऑफ फूड स्टफ, रिफ्रेशमेंट रेवेन्यू लेस
हम रिफ्रेशमेंट रेवेन्यू जो है वो हम सेल कर रहे हैं, उसमें भी कोई अगर परचेज होगा तो वो माइनस हो जाएगा रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस से। आफ्टर दैट प्रॉफिट ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, रिसीव्स फ्रॉम चैरिटी शो एंड लेस चैरिटी शो एक्सपेंसेस, and in the last we total the debit side, expenditure side, and total the credit side. If the income side is excess, if this side is excess, and then it is considered deficit, excess of expenditure over income, because expenditure are excess and incomes are less, so it is considered deficit and it is considered debit balance, and write in excess of expenditure over income. If the credit side is excess, this side total is greater than total of expenditure, then it is considered credit and called surplus, excess of income over expenditure. So I hope you understand this format of income and expenditure account. Now we prepare income and expenditure account with the help of question. Now second topic is step taken in the preparation of income and expenditure account. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने से पहले हमें कुछ स्टेप्स को जो है फॉलो करना है. सो these steps are discussed here. For preparing income and expenditure account, you have to given a receipts and payment account. आपको income and expenditure account बनाने के लिए जो है receipts and payment account given होगा. So first of all, we observe the receipts and payment account. These are the receipts and payment account of an entertainment club, and you have to prepare income and expenditure account. So which steps you have to follow? Firstly, read the receipts and payment account carefully. Thoroughly उसको हमने read करना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, उसको हम थॉरली डीपली रीड करेंगे. डीपली रीड में क्या करेंगे? फर्स्टली जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसको हम इग्नोर कर देंगे. टू बैलेंस बीडी जो आपको कैश का गिवन होगा वो हम इग्नोर कर देंगे. सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो कैश का दे रखा है दैट इज़ आल्सो इग्नोर, उसको आपने कंसिडर नहीं करना. वो ओपनिंग बैलेंस जो है वो एनपीओ की ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा. यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस रिकॉर्ड नहीं होगा. फर्स्ट एंड दे आर नॉट द इनकम, ये हमारी इनकम नहीं है, ये कैश का बैलेंस है. नाउ थर्ड स्टेप इज, अब आपने जितनी भी आइटम्स रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन होंगी उन आइटम्स को आपने सेपरेटेड करना है. सेपरेटेड जो करना है वो रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर में सेपरेट करना है कि ये जो अमाउंट है रिसीट्स की वो कैपिटल नेचर है या रेवेन्यू नेचर की है. सो दैट यू डिवाइड द, यू सेपरेटेड द ऑल आइटम्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इन कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर. देन नेक्स्ट स्टेप, लीव और इग्नोर कैपिटल नेचर आइटम्स which are recorded in receipts and payment account, they are ignore. Capital nature receipts and expenditure they are ignore, and these are shown in balance sheet. जो capital nature की receipts and payment होंगी, receipts and expenditure payment जो भी होगा वो हमारे को balance sheet में show किया जाएगा. Next is the only take रेवेन्यू नेचर आइटम्स. आपने सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आइटम्स लेनी है. रेवेन्यू रिसीट्स इनकम साइड रिकॉर्ड करना है एंड रेवेन्यू पेमेंट एक्सपेंडिचर साइड. एंड सेकंड जो है इसके साथ आपने केयरफुल करना है वो है टाइम पीरियड का ध्यान रखना है. यू नो दैट द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर की आइटम्स रिकॉर्ड होती हैं, बट for preparing income and expenditure account we have only taken current year receipts and payment. If the receipts and payment is belong to next year या previous year, it will be ignored. So
After that, you observe the adjustments of revenue items which are you taking from receipts and payment account. Next step is these items are not given in the receipts and payment account. आपको कुछ दो आइटम्स ऐसी होंगी जो आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन नहीं होंगी लेकिन आपको एडजस्टमेंट में गिवन होंगी एंड दीज आर शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. वो दो आइटम्स हैं, एक तो है डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट, ये आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा, you record in the income and expenditure account. And second, profit or loss on sale of fixed assets. एसेट्स को सेल और परचेज करने पर जो भी लॉस होगा या गेन होगा वो आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में गिवन होगा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के इनसाइड नहीं दिया होगा. सो दीज आर द स्टेप्स टेकन टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट. So let's start our question number 2 of D.K. Goyal book. So here, from the following information, prepare income and expenditure account of the year ended 31st March 2019 of एंटरटेनमेंट क्लब. हमने एंटरटेनमेंट क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है. सो फर्स्टली इट इज़ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज़ गिवन. सो फर्स्टली हम इसको थॉरोली रीड करेंगे. आफ्टर दैट कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर की आइटम को जो है हम सेपरेटेड करेंगे. सो इट इज़ कैश बैलेंस, इट इज़ transfer to the opening balance sheet, and it is closing balance of cash. It is not recorded in income and expenditure account. Next is life membership fees. It is capital nature, so you write in the book it is capital nature item. Lockers rent, revenue nature. Entrance fees, revenue nature. And subscription is given 17-18, 18-19, 19-20. Here we prepare the accounts 31st March 2019. तो 17-18 जो है वो प्रीवियस ईयर को शो कर रहा है, 18-19 करंट ईयर को शो कर रहा है, 19-20 जो है वो हमारा नेक्स्ट ईयर को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है. तो आपने प्रीवियस ईयर की आइटम भी नहीं लेनी और नेक्स्ट ईयर की भी आइटम नहीं लेनी, आपने सिर्फ करंट ईयर की आइटम लेनी है. नेक्स्ट है डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल. यहाँ पर स्विमिंग पूल के लिए डोनेशन आई है. डोनेशन हमारी जो है वो कैपिटल नेचर होती है, सो इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इंटरेस्ट रेवेन्यू नेचर. मिसलेनियस इनकम रेवेन्यू नेचर. इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट इट इज़ रेवेन्यू नेचर. नाउ वी ऑब्जर्व द पेमेंट. रेंट इज रेवेन्यू पेमेंट. फर्नीचर परचेज capital payment because it create the asset of furniture. Salary revenue items. Insurance premium revenue nature. Telephone charges revenue item, and printing is also revenue nature payment. Investment purchase जो है वो क्या है हमारी, वो capital nature है. तो you observe that we don't record the capital nature items, we record only revenue nature items of current year. So let's start our question. First of all, draw the format income and expenditure account for the year ended 31st March 2019. So first is debit side expenditure, and we write to rent account. Record to rent account, to salary account, and salary account is 2,40,000. Insurance premium 12,600. Telephone expenses 18,200. And printing 4,100, and it is capital expenditure and it is balance. Now we record the income. In income, locker rent rupees 22,000. Entrance fees 5,700. सब्सक्रिप्शन जो है हमने करंट ईयर का ही लेना है, 2018-19 बिकॉज 3,46,000.
After that, interest 15,000, miscellaneous income 700, and income from advertisement 12,000. Now we total the both the sides, and total become income total become 4,01,400, and total of expenditure is 3,22,900. So we subtract it, 78,500. Here incomes are excess from expenditure, so we write in debit side to surplus, and in bracket income over expenditure, and balance is 78,500. So it is the solution of preparation of income and expenditure account from given receipts and payment account. So I hope you understand this concept and solve the example and question of given topic. Thank you. Have a nice day.